Hello, welcome class 11 student chemistry. Chapter is structure of atom. Section is Hund's rule of maximum multiplicity. Now, what is the definition? First of all, we'll try to understand the definition. What the definition has said. Pairing of electrons in the orbital will not occur until each orbital of that particular subcell gets singly occupied. Means electronic arrangement will take single electron in per of the orbital, then the pairing start from the initial first orbital. As simple as that. Now in the case of hydrogen, let's say we'll take the hydrogen. Hydrogen having atomic number 1, it has got electronic configuration 1. So one electron goes to the s orbital. So it is called singly occupied because it has got single. Now let's comes to the helium. Helium is atomic number 2, electronic configuration 1s2. So previously hydrogen was singly occupied. Now it is completely occupied, right? So the pairing, the maximum number of electron s orbital can accommodate, मतलब s orbital कितना ले सकता है आपका 2, तो 2 ने कर दिया है. तो यहाँ पर आपका वो पेयरिंग कर दिया, मीन्स पहले शुरू हुआ सिंगली, फिर उसके बाद में डबल. चलो ये हो गया और आपको कंप्लीटली पी ऑर्बिटल की तरफ में you will get better information. Now when we study of the s orbital only can accommodate maximum of two electrons. Yes, maximum of 2 electrons. First singly occupied, then this is not that, okay, then another electron entering that particular orbital completing its basic rule. Basic rule क्या है वो आपका फर्स्ट सिंगली ऑक्युपाइड होगा सारा, फिर इसके बाद में फ्रॉम इनिशियल ऑर्बिटल पेयरिंग स्टार्ट होगा. लेट्स से नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7. सो इट इज हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 1s2 2s2 2p3. तो फर्स्ट टाइम हो गया ये 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2, ये हमारा इंटरेस्ट से बाहर है. देखो यहाँ पर 2p3 से ये हम लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग करें क्योंकि वो हम लोग हाइड्रोजन और हीलियम का पड़ गया है, तो वो 1s2 2s2 को कोई दरकार नहीं पड़े. 2p3 1 2 3 मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है. तो इन्होंने क्या करा, सिंगली ऑक्युपाइड कर रहा है. पहले फर्स्ट ऑर्बिटल को कहते हैं 2px1 2py1 2pz1, ठीक है, मीन्स ईच ऑफ द सिंगली ऑक्युपाइड, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द 8. ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 which is having electronic configuration 1s2 2s2 2p4. So let's study from here because 2s 1s and 2s2 we have already understood. Now the pairing will understand better in the p orbital. So how many electrons? 2p4, no? See, first was singly occupied, then it goes and enter in the second orbital of the p orbital, then third orbital of the p orbital, then comes to the pairing start from here. मीन्स सिंगली ऑक्युपाइड फर्स्ट यहाँ डालेंगे पहला 1 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरे ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर फर्स्ट से शुरू करेंगे पेयरिंग. फिर इसके बाद में अगर 5th आएगा तो फिर यहाँ पेयरिंग होगा, 6th आएगा तो फिर यहाँ पर पेयरिंग होगा. ठीक है ना, मेरे ख्याल से शायद यू गॉट माई पॉइंट. नाउ लेट्स कम टू द नाइट्रोजन. नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर एज वी ऑल नो इट इज 9. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है इनका 1s2 2s2 2p5, मतलब हम लोग 2p5 पढ़ेंगे यहाँ. तो इनका ऑर्बिटल कितना है 3 होता है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन्स कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए कि 2 4 6. अब यहाँ पर देखो 5 है ना, पहले सिंगली ऑक्युपाइड करा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डाला पहले ऑर्बिटल में पी ऑर्बिटल में, फिर एक सिंगली ऑक्युपाइड डाला दूसरे ऑर्बिटल में, फिर तीसरे में डाला सिंगली ऑक्युपाइड, फिर अभी पेयरिंग स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ में फिर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया वो पेयर हो गया, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन आ गया वो पेयर हो गया, मतलब थर्ड वाला हमारा अनपेयर रह गया. इन शॉर्ट पहला सिंगली हमें फिल करना पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, देन फिर उसके बाद में अगर एडिशनल इलेक्ट्रॉन होता है जैसे यहाँ पर 5, तो फिर यहाँ से फिर शुरू होगा पेयरिंग. नाउ लेट्स कम टू द नियोन. नियोन एटॉमिक नंबर इज 10. तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6, मतलब ये आपका ऑक्टेट पूरा फील्ड होगा, ये कंप्लीटली स्टेबल होगा, ये आपका इनर्ट होता है. हाँ नियोन तो चलो 1s2 2s2 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हम लोग समझ गए हाइड्रोजन और हीलियम में. तो यहाँ पर कोई वो ऑर्बिटल भी एक ही होता है इसमें, जिसमें आपका
2s इलेक्ट्रॉन मीन s2 इलेक्ट्रॉन या s2 इलेक्ट्रॉन मीन्स s ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो हम लोग को समझने से फ्रूटफुल नहीं होगा। राइट, विल स्टडी मेनली फोकस टू द पी ऑर्बिटल। देखो नियोन का पी ऑर्बिटल में आउटरमोस्ट कितना है आपका इलेक्ट्रॉन, 2p6। तो पहले क्या करा आपका, सिंगली ऑक्युपाइड करा एक इलेक्ट्रॉन, देन द नेक्स्ट ऑर्बिटल को सिंगली ऑक्युपाइड करा सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन फिर सिंगली ऑक्युपाइड करा है, कितना हो गया 1 2 3। अब फिर फर्स्ट से शुरू हो जाएगा पेयरिंग, फिर यहां से आपका फोर्थ फिफ्थ सिक्स। सो पेयरिंग स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट अगेन, मीन्स आपका पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, सेकेंड में सिंगल इलेक्ट्रॉन, थर्ड में सिंगल इलेक्ट्रॉन, देन फ्रॉम द फर्स्ट वो आपका पेयरिंग स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर कितना 6, तो यहाँ पर पेयर हो गए। यहाँ पर आपका फिफ्थ था 1 2 3 4, सॉरी फिफ्थ 1 2 3 4 फिफ्थ हो गया, और लास्ट वाला ये सिंगल ऑक्युपाइड है। ऑक्सीजन को हमें भी देख ले कितना है, आउटरमोस्ट वैलेंस शेल कितना है पी ऑर्बिटल का, 4 है। एक सिंगल मैंने इलेक्ट्रॉन डाला फर्स्ट ऑर्बिटल में, सेकेंड में एक सिंगल, फिर थर्ड में एक सिंगल, फिर फोर्थ से आपका पेयरिंग शुरू हो गया। अब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, ठीक है ना। तो उनका क्या हो गया, तो 1:2 2:2 को फॉरगेट कर लीजिए, 3, तो पहला 1 2 3, फिर यहां से पेयरिंग शुरू होगा, फिर यहां से देखो डबल पेयरिंग होगी, यहाँ सिंगल पेयरिंग डबल पेयरिंग, फिर यहाँ पर आपका पेयरिंग दैट इज कंप्लीटली इनर्ट नियॉन गैस। Okay then, those who got my point, it is my humble honor for me to lecture it before you, so that you can copy it. Please copy the first portion. Please copy the first portion, pause it and just copy it. Okay then, let's come to the next portion. Also, you copy it nicely. Okay, pause and copy it. Next also you pause and just copy it. And next also you can just pause and copy it. Okay then, those who are following me for a long period of time, it is my humble privilege. Please try to subscribe my channel as ever. I have given my the simple lecture to understand you. Okay then, you share my video to your classmates, fellow mates and all, and don't forget to bell the icon so that you will get a notification and share my channel if you like so. Thank you.